साथियों, प्रदेश में बड़ी संख्या में संविदा कर्मी अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और इनके मन में हमेशा नौकरी जाने का डर बना रहता है। इसी को देखते हुए पूरी कैबिनेट ने, जी हां साथियों, मुख्यमंत्री महोदय के साथ पूरी कैबिनेट ने एक बड़ी बैठक की है। उस बैठक में एक बड़ा फैसला किया है कि इनकी नौकरी की सुरक्षा को लेकर जो है 15,000 से ज़्यादा नए पद बनाए जाएंगे और जितने भी ये संविदा अस्थायी कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाएगा, इनका समायोजन किया जाएगा जिससे इनकी नौकरी की सुरक्षा हो सके। तो साथियों, ये बड़ी खुशखबरी है जहां मुख्यमंत्री महोदय ने, पूरी कैबिनेट ने बड़ा ऐलान कर दिया और आदेश पास कर दिया है। आपको पूरा आदेश आज हम दिखाने वाले हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने संविदा अस्थायी कर्मचारियों के लिए नए पद सृजित कर उन्हें नियमित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, हालांकि यहाँ पर आपको बता दें, सरकार ने ये फैसला भी किया है कि जो संविदा कर्मी अभी वर्तमान में कार्यरत हैं सिर्फ वही नियमित होंगे, उनके बाद उनको अनुकंपा नियुक्ति का फायदा नहीं मिलेगा। अगर मान लो कोई ऐसी घटना होती है तो अनुकंपा नियुक्ति का लाभ इसमें नहीं मिल पाएगा। साथ ही उस कर्मचारी के रिटायर होने, इस्तीफा देने या उसके अलग होने से वो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, उस पर नई भर्ती नहीं होगी। लेकिन जो वर्तमान में कर्मचारी लगे हुए हैं उनको नियमित कर दिया जाएगा, उनका समायोजन कर दिया जाएगा, उसमें मूल वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, इन सभी चीजों का लाभ जो है इन कर्मचारियों को मिलेगा। चलिए सीधे चलते हैं, आदेश दिखाते हैं, आपको बताते हैं पूरी खबर। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। यहाँ पर देख सकते हैं, इस बड़े अखबार ने जो है पूरी खबर को कवर किया हुआ है। विश्वसनीय अखबार है, आप लोग सभी लोग इस अखबार को अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ पर 10 साल से अधिक की सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पद बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। यहाँ पर ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र कैबिनेट से इनका जो है फैसला आया है सामने, जहाँ पर महाराष्ट्र के 15,000 से ज़्यादा संविदा अस्थायी कर्मचारी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। 15,000 से ज़्यादा संविदा अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण जो है किया जाएगा, संविलियन किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे संविदा कर्मचारी भाइयों के लिए है। महाराष्ट्र सरकार ने एनएचएम के 15,000 से अधिक संविदा कर्मियों के समायोजन हेतु 1,153 करोड़ रुपए मंजूर कर अतिरिक्त पद जो है सृजित करने का निर्णय लिया है। ये बड़ा निर्णय है और अभी ये खबर जो है, अभी ताज़ा खबर है 2 जुलाई की, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी की ताज़ा खबर में आपको अपडेट यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत राज्य भर में कार्यरत 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा जो पूर्ण कर चुके कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, 15,010 संविदा कर्मचारियों के सेवा समायोजन का मार्ग आखिरकार साफ हो गया है, क्योंकि एक सरकार की बड़ी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा फैसला लेते हुए 15,000 से अधिक संविदा अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण सरकार करने जा रही है समायोजन के माध्यम से। इन कर्मचारियों के लिए समकक्ष वेतन मान में अतिरिक्त पदों के सृजन और इसके लिए 1,153.60 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय को मंजूरी देने वाला शासन निर्णय आज जारी कर दिया गया है। इस निर्णय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के संविदा कर्मचारियों को जो है बड़ी राहत मिली है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका पूरा आदेश जारी कर दिया गया है। पूरा आदेश हम आपको आज दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक स्वास्थ्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर तथा राज्य मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर ने संविदा कर्मचारियों के समायोजन के लिए विशेष प्रयास जो है वो किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साथियों यह शासन निर्णय लिया गया है। इससे पहले 14 मार्च 2024 को जो है मंत्रिमंडल ने 10 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों के समायोजन का भी निर्णय लिया था। यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि इसके बाद जो है 4 नवंबर 2025 को इसमें आवश्यक संशोधन जो है सरकार की तरफ से कर दिए गए थे। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर विभागीय समिति का गठन भी जो है किया गया था। वो समिति का काम क्या था तो वो भी बताएंगे। यहाँ पर 15,010 कर्मचारियों को मिली है विशेष व्यवस्था। समिति की सिफारिशों, समिति का काम, जब समिति ने अपना काम पूरा किया तो समिति की सिफारिशों और 25 जून को हुई मंत्रिमंडल बैठक के निर्णय के अनुसार यह शासन निर्णय जारी किया गया। हालांकि इसके तहत 25 जून तक तकनीकी अंतर्गत यानी टेक्निकल ब्रेक को छोड़कर लगातार 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले 15,010 कर्मचारियों को एक बार की विशेष व्यवस्था यानी वन टाइम मेजर के रूप में समकक्ष वेतनमान वाले अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। आपको बता दें, समकक्ष का मतलब जो आप जिस पद पे हैं उसी के बराबरी वाला पद सरकारी होगा, उस पर आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी।
यहाँ पर काफ़ी कुछ इस कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ इस नीति के तहत नहीं मिल पाएगा। जो कर्मचारी जहाँ लगे हुए हैं उनको सरकारी कर दिया जाएगा, लेकिन उनको अनुकंपा नियुक्ति का जो है लाभ नहीं मिलेगा। इन पदों की समकक्षता तय करते समय संबंधित पद का कार्य स्वरूप, जिम्मेदारियां, शैक्षणिक योग्यता, सेवा प्रवेश नियम, वर्तमान मानदेय और 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय वेतनमान को ध्यान में रखा जाएगा। दोस्तों, वित्त विभाग की अंतिम मंजूरी के बाद संबंधित विभागों द्वारा अतिरिक्त पद भी जो है सृजित कर पात्र कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मान लो कई जगह ये हो जाता है कि अब सरकारी पद जो है वो नहीं है, तो वहां पर अतिरिक्त पद जो है विभाग के द्वारा बनाए जाएंगे और उसमें कर्मचारियों की जो है नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी भविष्य में। इस प्रकार के नियमितीकरण से बचने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में मानव संसाधन सेवाएं मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग या फिर सेवा अनुबंध, यानी जितने कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कर्मचारी होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही रखने का निर्णय लिया गया है। ये भी इस नीति में शासन ने स्पष्ट कर दिया है। तो आपको बता दें, जो ये कैबिनेट मीटिंग हुई है महाराष्ट्र सरकार की, इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि अब भविष्य में जो भी भर्तियाँ होंगी, अगर अस्थायी कर्मचारियों को भर्ती करना है तो वो संविदा में न करके आउटसोर्सिंग या फिर सेवा अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारियों को रखेंगे, जो जिसमें ये स्पष्ट होगा कि आप इतने समय के लिए आपको रखा जाता है। भविष्य की पद निर्मित वित्त विभाग की उच्च स्तरीय सचिव समिति की मंजूरी से ही की जाएगी। तो यानी भविष्य में अगर पद निर्मित भी किए जाएंगे तो वित्त विभाग की जो उच्च स्तरीय सचिव समिति है उसकी मंजूरी के बिना अब ये संभव नहीं होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है जरूर, लेकिन उनको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अब उनको नियमितीकरण होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति जो है छोड़कर बाकी सभी लाभ मिलेंगे, यानी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। इन कर्मचारियों को समकक्ष पद के वेतनमान के अनुसार इनका मूल वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता सब कुछ दिया जाएगा। वर्तमान वेतन भी संरक्षित रहेगा। हालांकि इन्हें पदोन्नति यानी प्रमोशन नहीं मिलेगा, आश्वासित प्रगति योजना का लाभ नहीं मिलेगा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत वर्तमान में लागू अवकाश ही मान्य रहेंगे। शासन निर्णय में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिरिक्त पद व्यक्ति आधारित होंगे, जो संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने, इस्तीफा देने या सेवा समाप्त होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मतलब आपको जिस पद पर नियमित किया जाएगा वो जब तक आप सर्विस में हैं तभी तक वो पद रहेंगे, आपके बाद वो पद खुद से ही खत्म हो जाएंगे और उस पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही इनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी जो है नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये बड़ी खबर है जो हमने आपको बताई है। और यहाँ पर आपको बता दें, अगर मोटा मोटी, तो यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ अगर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है महाराष्ट्र सरकार का वो आदेश जो कि 30 जून को आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, और यहाँ पर ये जो आदेश है 30 जून 2026 को आया है। पूरा आदेश ये जो है ये मराठी भाषा में है। यहाँ देख सकते हैं आदेश का दूसरा पेज आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरे पेज को जब हमने हिंदी में कन्वर्ट किया गूगल की मदद से, तो यहाँ पर देखिए सब कुछ वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बता दी कि 10 वर्ष या उससे अधिक वाले संविदा कर्मियों का जो है नियमितीकरण होगा। 15,010 कर्मचारियों को इसका लाभ जो है मिलेगा और नए पद सृजित किए जाएंगे। तो इस प्रकार ये पूरा वही आदेश है, ये मराठी में है, इसको हिंदी में हमने कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।